हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भैया? ठीक ठाक। चलिए फिर आ गए हैं फिर से लेक्चर नंबर 2 लेकर। फिजिक्स का ही वीडियो है। चैप्टर वही है सर, गतिमान आवेश एंड चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट क्या होगा सुनो। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग पढ़ेंगे, जो है ऑस्टेड। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 के आसपास कोई एक्सपेरिमेंट किया था, कोई एक प्रयोग किया था। और उस प्रयोग को हम बताएंगे उन्होंने क्या किया था। एक्चुअली में चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश। क्या नाम है इसका? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर सिंपल वे में बात किया जाए, अगर एकदम सिंपल बात करो, देखो पहली चीज तो जो लोग सोच रहे होंगे कि 2 मिनट में फिजिक्स सीख लेंगे और 2 मिनट में एक्सपेरिमेंट सिखा देंगे या 2 मिनट में एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कृपया करके आप यहाँ पे वीडियो बंद करें और आराम से जाएं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं या सच में किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और सच में कुछ करना चाहते हैं, तब उनके लिए वीडियो है। उनके लिए नहीं है 2 मिनट में हलवा बनाना सीखिए, 2 मिनट में रसगुल्ला बनाना सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो सर ये फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ ऐसा होता नहीं है सर। अगर आप लोग मानो हो तो समझ जाइए कि फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या हुआ था सुनो। उन्होंने क्या किया था ऑस्टेड में, पहले इनकी पीछे का लॉजिक बताता हूँ। 1820 किसी किसी में 1819 दिया रहता है, किसी किसी में 1820 दिया रहता है। सन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने करे बाबा। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या कहा था कि जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, फिर से, जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी तरह विद्युत यानी जब आवेश प्रवाह होता है, मतलब आवेश गति करता है, यानी गतिमान आवेश होता है। कैसा होता है? गतिमान आवेश होता है। तो उस गतिमान आवेश के कारण वहां पे कोई एक एनर्जी उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। अब उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या लिया? पहला, एक बैटरी लिया था। क्या लिया था भैया? बैटरी। दूसरा क्या लिया था? एक स्विच लिया था। क्या लिया था? स्विच लिया था। और तीसरा उन्होंने लिया था तार। बिना तार का तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी ना भैया। और चौथा क्या लिया था? एक कुंजी लिया था। क्या लिया था? लिखे स्विच लिखे तो यहाँ पे। तो बैटरी, स्विच और तार, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है चुंबकीय सुई। ये का हुआ था गुरुवर? चुंबकीय सुई क्या होती है हम बताते हैं। ये ऐसी सुई होती है जो नॉर्थ से साउथ चलती है, साउथ से नॉर्थ चलती है। जैसे मान लो एक सुई में बना दे रहा हूँ, ऐसे समझना मेरी बात को। ये एक सुई है, तो इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं एस। ये इसका पोल है सर, ध्रुव है। तो एन एस यानी इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। ऐसा समझो, इमेजिन करो सर। सारी चीजें तुमको हम दिखा नहीं पाएंगे और स्क्रीन पर देखना तुमको मिलेगा ये नॉर्थ एंड साउथ। ठीक बा? तो एक चुंबकीय सुई, इन चारों चीजों की मदद से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। बताया जाए क्या है? तो उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान, इधर पे कान लगाना, दिमाग लगाना, मन पूरा यहीं पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। बहुत आसान है ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सर कठिन नहीं है। तो आओ मैं बताता हूँ। पहले इसका मैं तीनों को फिगर बनाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? स्किप मत करना। अभी साउथ वाली मूवी देखना हो तो 24-24 घंटा देख के बता दोगे। अगर पढ़ने वाली वीडियो देखने के लिए कर मर ही जाओगे सब लोग। सुनो, अब करना क्या है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एक बैटरी लगाया। बैटरी कैसे बनाई जाती है सर? ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे सर। इस तरह छोड़ कर लो, छोटा कर लो। इधर बोले एक प्लस कर दो, एक माइनस। और ये एक चालक तार है, समझ लो। ठीक है, ये चालक तार है। यहाँ पे हमने लगा दिया कुंजी। जो कुंजी है खुली है, वो कैसी है? वो खुली है। तो खुली है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित तो होगी नहीं। तो यहाँ पे मैं एक कंपास बना देता हूँ, चुंबकीय सुई बना देता हूँ। चुंबकीय सुई कैसे बनाऊंगा? ऐसे, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे। तो ये है, मान लेते हैं एन, ये है इसका एस। ये पहला चित्र हो गया। ये मान लो का है, ठीक है?
एक चित्र और हम बनावत हैं, देखो फिर से बैटरी बनाओ, फिर और छोटी बनाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। इस बार हम कुंजी लगा देते हैं। इसका कुंजी लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसको आप ऐसे ऐसे और ऐसा कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे, ये प्लस ये माइनस, बैटरी लंबी बन गई है, रुक जाओ, ये माइनस। तो कुछ बैटरी ऐसे होना रहते हैं। यहाँ पे हमने कुंजी लगा दिया है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे ही बैटरी से आई 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 आई, जानते हो क्या हुआ था? आई नहीं, हम बताते हैं। यह आई, यह आई, यह आई। आई मतलब आई नहीं सर, आई मतलब होता है धारा। क्या होता है? धारा। तो जैसे यहाँ से धारे हैं, बैटरी से आपने जोड़ा, तो मान लो इधर से, अभी को मैं एक सैचुएशन और बनाऊंगा। मान लो ये धारा इधर आ रही है, इधर 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 आ रही है, इधर ऐसे जा रही है, इधर ऐसे जा रही है, इधर ऐसे जा रही है। मैं समझा रहा हूँ, बस जस्ट आप फील करो, फील करो, फील। तो देखो ध्यान से। तो जो यहाँ पे आपने कुंजी नहीं लगाया था, तो ये ऐसे था। लेकिन जब धारा इधर चली, देखो ये इधर आ रही है, तो ये न वाला इधर आ जाएगा, एस वाला उधर। अभी ये ऐसे है, ऐसे है। और जब ये आई है, तो धारा इधर आएगी, तो क्या करेगा जानते हो? इस नॉर्थ वाले को इधर कर देगा, एस वाले को उधर। मतलब ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे। ये ऐसे है, ऐसे से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। मैं बताता हूँ तुमको कैसे। यहाँ ऐसे हो जाएगा, एंड से ऐसा घूम जाएगा। अभी तक सीधी थी, ये थोड़ा तिरछी हो गई है, तिरछी हो गई। और अच्छे से बना दे रहे हैं। तो ये एन हो गया, ये हो गया, एस हो गया। जबकि इसका डायरेक्शन कैसे था? ऐसे था। अब डायरेक्शन कैसे हो गया? देखो चेक कर लो। डायरेक्शन अब इधर नहीं, ये आई मतलब आई जो था, इसके कारण क्या होगा? जैसे ही धारा इधर प्रवाहित हुई, जैसे ही धारा इधर आई, तो वैसे यहाँ पे जो सुई रखी थी, चुंबकीय सुई रहती थी, वो विक्षेपित होना स्टार्ट हो गई। विक्षेपित मतलब जानते हो? विक्षेपित मतलब होना, हिलना डुलना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जो सुई थी वो धारा की दिशा के जस्ट इधर चल रहा था, जस्ट इधर। इस धारा इधर जा रही है, तो इधर क्या कर रहा था? इसको रिपल कर रहा था, मतलब इसको प्रतिकर्षण कर रहा था। यहाँ पे ये इसको इधर ठेल रहा है, और इधर वाला इधर रहा। अब एक सेक्शन और देखो। यहाँ पे फिर से एक बैटरी बना दो, थोड़ा इसको बनाएंगे प्लस, इसको माइनस। यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, इसको बंद कर दिया। और अब की बार धारा हमने क्या किया? अब की बार धारा को ये ऐसे ऐसा ना, मैं ऐसे करूंगा, इधर जाएगा, इधर 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 इधर। अब की बार धारा की दिशा बदलेंगे, ये धारा की दिशा बदलेंगे, ये धारा की दिशा बदलेंगे, ये धारा की दिशा बदलेंगे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका सेंटर क्या है? ये वाला है, तो सेंटर ऐसे बना लेते हैं। अब जब धारा ये आई है, आई 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 आई, जब ये इधर से इधर आ रहा है, देखो अब ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। इधर नीचे आ रहा था, ऐसे से ऐसे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, इधर नीचे आ रहा है, नीचे ऐसे से ऐसे ऐसे उल्टा चल रही है, उल्टा। तो यहाँ पे जो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ वाला नीचे हो जाएगा, यानी ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। मतलब ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे। मतलब साउथ वाले को क्या करेगा? ये इधर को ठेल देगा, और ये वाले ऊपर हो जाएगा। किस तरह से मैं बताता हूँ तुमको। ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब देखो साउथ, ये साउथ, यस, ये क्या है? नॉर्थ। ये आई मतलब धारा इधर चली, तो ये इधर हो गया, और ये ऊपर कर दिया। मतलब कि दिशा चेंज करने पर, धारा की दिशा चेंज करने पर, सुई की जो विक्षेपित दिशा थी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो था, इसका चुंबकीय प्रभाव जो था, वो भी चेंज हो रहा था चुंबकीय ऊपर। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया? यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया, कोई कुंजी, ये कुंजी यहाँ पे क्या है? बंद है, खुली है। यहाँ पे बंद कुंजी है, क्या है सर? कुंजी है वैसी बंद। यहाँ पे क्या है? कुंजी बंद है। तो उन्होंने क्या किया? जब धारा इधर प्रवाहित किया है, धारा को जब इस दिशा में भेजा, इधर इधर नीचे की तरफ, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। ये क्या है सर? चुंबकीय सुई है। क्या है इसका? चुंबकीय सुई। क्या नाम है इसका? चुंबकीय सुई। ये क्या है सर? चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। ठीक है। तो
तो बहुत अच्छे समझो, एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ जस्ट क्या हुआ है। किताब से तो अगर थोड़ा सा हेल्प लोगे तो काम हो जाए। उन्होंने क्या बताया था कि जब आप किसी भी चालक, किसी चालक मतलब यहाँ तो ये तार, जो तार है, तार ये तार, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करवाते हैं, क्या करवाते हैं, धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे बैटरी से, बैटरी से क्या निकल गई, धारा निकालते हैं। तो धारा जैसे चलती है, धारा की दिशा से, धारा की दिशा के कारण जब दिशा चलती, मतलब ये हमारे पास मार्कर है, इस पर जब धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई, तो जैसे प्रवाहित होना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे जो सुई थी वो विक्षेपित करना स्टार्ट हो गई। और विक्षेपित कैसे कर रही थी, जैसे आई है, जैसे धारा चल रही है तो ये यहाँ पे से मतलब ऐसे 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 होना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे। तो ये इधर चला गया और ये इधर। जब धारा की दिशा हमने बदला तो इसकी जो विक्षेपित सुई थी उसकी भी दिशा बदल जा रही थी, जो विक्षेपित सुई थी उसकी भी दिशा बदल जा रही थी। ये इसको इधर इधर भेज दिया, इधर इसको रिपल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो, चेक करो इसको, जब हमने इसको धारा की दिशा को उल्टा कर दिया, मतलब धारा की दिशा को हमने विपरीत किया, विपरीत चेंज किया, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो चेंज करो, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल ऊपर चला गया और साउथ नीचे आ गया। तो इस प्रकार उन्होंने क्या लगाया कि जब आवेश गति में होता है, जब आवेश गति करता है तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो किसी भी चुंबकीय वस्तु पर क्या लगाता है, बल लगाता है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज और चेक किया, उन्होंने चेक किया कि जैसे इस कंपास, ये हमारे पास चुंबकीय सुई है, क्या है, चुंबकीय सुई है, इसको हम जितना ज्यादा इसके पास ले जाएंगे, जिसके जितना ज्यादा इसके धारा, ये धारा है, क्या है, धारा, इसके पास जितना ज्यादा ले जाएंगे उतना ज्यादा इस सुई में विक्षेपण होगा। मतलब समझ में आया? मतलब उन्होंने क्या किया कि इसकी तीव्रता मतलब जानते हो कहाँ पे इसका मान ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। उन्होंने क्या किया, देखो मैं कंसेप्शन को लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। मान लो ये सुई यहाँ पे है, यहाँ पे विक्षेपित कम हो रहा था, और पास में गया विक्षेपित होना स्टार्ट हो गया, और पास में गया और ज़्यादा विक्षेपित स्टार्ट हो गया, और पास में गया और ज़्यादा विक्षेपित स्टार्ट हो गया, और पास में गया और ज़्यादा विक्षेपित स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे जैसे इसके पास ले जा रहे हैं, किसके धारा के पास ले जा रहे हैं, किसको, चुंबकीय सुई को, वैसे वैसे इसमें विक्षेपण स्टार्ट, मतलब उतना ज़्यादा ही हील डुल रही है। तो उन्होंने चेक किया कि जैसे धारा से दूर जाती है क्या, चुंबकीय सुई, तो वहाँ पे उसकी तीव्रता कम होती है। तीव्रता कम का मतलब समझ रहे हो कि जैसे ये हमारे पास धारा प्रवाहित चालक धारा है, धारावाही चालक तार है, इससे हम अगर चुंबक की सुई को दूर ले जाएंगे, अरे दूर ले जाओगे, जाहिर सी बात है तुम्हारी एनर्जी घटती जाएगी, तो दूर ले जाएंगे तो इसमें विक्षेपित कम होगा, लेकिन पास ले जाएंगे तो विक्षेपित ज़्यादा होगा। दूर ले जाएंगे तो विक्षेपित कम होगा, पास लाएंगे तो विक्षेपित ज़्यादा होगा। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक चुम्बक हमारे पास है, जितना ज़्यादा लोहे के पास रहेगा उतना आकर्षण करेगा। मान लो एक चुम्बक को हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक चुम्बक क्या होता है, अगर मान लो हम, जैसे ये चुम्बक हमारे पास छड़ चुम्बक है, इसको हम यहाँ पे लाए हैं, चिपक गया, यहाँ पे लाएं तब भी चिपक जाए, यहाँ पे लाएं तब भी चिपक जाए, यहाँ पे लाएं तब भी चिपक जाए। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी तीव्रता कम होती जा रही है, मतलब इसके अंदर जो पावर है, एनर्जी है, वो कम हो जाती है, क्योंकि ये इस वाले वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। इस वजह से दूर जाने पर क्या होती है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र बल जो होता है वो कम होता है, यानी उसकी तीव्रता कम होती है, और पास आने पे उसकी तीव्रता बढ़ती है। जितना ज़्यादा इसको हम धारा के पास ले जाएंगे उतना ज़्यादा हमें अपनी चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखने को मिलेगा, और जितना दूर जाएंगे उतना कम विक्षेपण मिलेगा। ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट यही था। एक सिंपल में लिख जाए कि उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बैटरी स्विच और एक चालक तार की सहायता से उन्होंने एक प्रयोग किया। फिर से कैसे लिखना है कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट डालोगे हेडिंग, उसके बाद ये 3 तरह के फिगर बनाओगे, उसके बाद क्या लिखोगे कि ऑर्स्टेड ने एक बैटरी स्विच, किसके बैटरी स्विच या कुंजी बोल सकते हो आप, स्विच और चालक तार की सहायता से क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, जैसे ही एक प्रयोग करने के बाद उन्होंने धारा प्रवाहित करवाई, किसमें, चालक में। बैटरी से क्या करा, धारा प्रवाहित करवाई एक चालक तार में। तो जैसे ही धारा प्रवाहित करवाई चालक तार में, उससे ही क्या हुआ, यहाँ पे एक चुंबकीय सुई उसके पास में रख दिया, और चुंबकीय सुई को जब उन्होंने पास में रखा तो उसमें क्या हो रहा, विक्षेपण स्टार्ट हो गया। विक्षेपण मतलब वो हिलना डुलना स्टार्ट हो गई, जिसके कारण वो चुंबकीय सुई को
पास ले जाते तो और ज़्यादा विक्षेपण होता, दूर ले जाते तो कम विक्षेपण होता। तो इससे उसकी तीव्रता के बारे में पता चला। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पता लगाया कि अगर जब चुंबकीय मतलब किसी भी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, धारा चलती है, आवेश चलता है, तो उसके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, आवेशित गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस चैप्टर का नाम ही उनकी एक्सपेरिमेंट से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से समझो, अगर मोरल ऑफ साइंस समझो इसका कि कैसे बना, तो आवेश चला, आवेश जब चला तो चलने के जस्ट बाद वहां पे एक एनर्जी उत्पन्न हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जैसे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जब आवेश गति में होता है तो उस गति के कारण चारों ओर एक एनर्जी उत्पन्न होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होती है। यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपको सच में समझ में आया है तो थोड़ा सा बढ़ाओ और सिस्टम बनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वाली जो वीडियो है बहुत धुआंधार होने वाली है।